है पहली प्रतिमाधारी दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक उसके सप्तसप्तति गुणानाम सप्तसप्तति यानी 77 गुण होते हैं और उन गुणों को आचार्य कुंदकुंददेव निर्दिशन्ति कहते हैं। ओ है गुण वसन भया मलवीर गादियार गत्या विघ्नवा एदे सत्तरिया दर्शन सावे गुणा भणिता अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि दार्शनिक श्रावक के गुण 77 होते हैं। आज के समय में व्यक्ति इतना दिग्भ्रमित हो रहा है और विशेष करके साधु वर्ग के माध्यम से दिग्भ्रमित हो रहा है। जिनको शास्त्र का सही अध्ययन नहीं होता तो वे कहीं का कहीं लक्षण स्वरूप समझा करके लोगों के लिए अपनी बात कह देते हैं, जबकि आगम कह रहा है कि उसके अंदर में उभय गुण होना चाहिए। उभय गुण का अर्थ है मूल गुण और उत्तर गुण दोनों होना चाहिए। मूल गुण का अर्थ होता है 8 मूल गुण और उत्तर गुण यानी 12 व्रत एक पूरे होना चाहिए। जबकि बहुत से लोग तो ऐसे रहते हैं, देव दर्शन करते हैं, दर्शन प्रतिमा देव दर्शन करते हैं और देव दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा। दर्शन तो रोज करते हुए हमारे दर्शन प्रतिमा है, तो दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा है ही नहीं। दर्शन करना ही तो सामान्य 8 मूल गुणों का एक गुण है। 8 मूल गुणों में से एक गुण है, जबकि दार्शनिक श्रावक के तो 77 गुण है। तो 12 व्रत होना चाहिए उसके अंदर। पहला अष्टमूल गुण होना चाहिए। अष्टमूल गुण का अर्थ होता है 5 उदंबर फलों का त्याग, 3 मकारों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, अनछने पानी का त्याग, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का नियम और जीव दया का पालन करना। एक 8 मूल गुण है। और इसके साथ 12 व्रत उत्तर गुण है। 12 व्रत में 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अणुव्रत ये पूरे होना चाहिए। 5 अणुव्रत होना चाहिए। अहिंसा अणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परमानुव्रत। 3 गुण व्रत होना चाहिए। दिग्व्रत, देशव्रत, अनंत। 4 शिक्षा व्रत होना चाहिए। सामायिक, प्रोस्तोवास, अतिथि समिभाग, भोगोपभोग, परिमाण। तब कहीं उभय गुण से युक्त है। और उभय गुण वसन यानी व्यसन, 7 प्रकार के 7 व्यसन होते हैं। द्युतिमान सुरावेश्या चौर्या खेट परांगना महापापानि सप्तानि व्यसनानि इत्यादि। इस 7 व्यसनों का त्यागी होना चाहिए। और भय, 7 प्रकार के भय, इस्लोक भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, मरण भय, अत्राण भय, वेदना भय, आकस्मिक। इस 7 प्रकार के भयों से रहित होना चाहिए। सम्यक दृष्टि है, दार्शनिक श्रावक है। और मल, सम्यक दर्शन के मल दोष होते हैं 25 मल दोष, अर्थात
संकादि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 6 ढलान पढ़ते हैं ना। वसुमदतारि निवारित शक्ता सनाक्षर अनायतन त्यागे संकादिक वसु दोष बिना नहीं, संकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चिदपा। इस प्रकार के 25 मद दोष हैं। तो 8 संकादि दोष नहीं होना चाहिए, 8 प्रकार के अभिमान नहीं होना चाहिए, 6 अनायतन नहीं होना चाहिए, 3 मूढ़ता नहीं होना चाहिए, वैराग्य अवैराग्य होना चाहिए। वैराग्य नहीं है तो दार्शनिक श्रावक भी नहीं। संसार, शरीर और भोगों से उसको विरक्ति होना चाहिए, वैराग्य है उसको। तो वो सम्यक दर्शन का पात्र, दर्शन प्रतिमा का पात्र हो सकता है। अधियार, अतिचार और अतिचार सम्यक दर्शन के 5 प्रकार के जो अतिचार हैं, उन अतिचारों से रहित होना चाहिए। दार्शनिक श्रावक होकर के भी अगर अतिचार है तो पहली प्रतिमा का पालन नहीं हो सकता उसका। 12 व्रतों का तो फिर भी संभव है कि अतिचार लगते रहें, दूसरी प्रतिमा में नहीं लगना। पहली प्रतिमा में दर्शन प्रतिमा के भी अतिचार नहीं लगना चाहिए। शंका कांचा विचक्षण में दृष्टि प्रशंसा संस्थाओं सम्यक दृष्टि विचार के नहीं होना चाहिए, अतिचार से रहित होना चाहिए। भक्ति और क्या होना चाहिए? पंच परमेष्ठियों के प्रति भक्ति होना चाहिए। भक्ति अविघ्न और अविघ्न निर्विघ्न या निरतिचार भक्ति होना चाहिए। भक्ति में भी कोई दोष नहीं करना चाहिए। अभी हमसे नहीं होती है फिर कर लेंगे और बाद में कर लेंगे और ऐसा है वैसा नहीं। भक्ति में प्रमाद नहीं होना चाहिए। अपन कोई भी भक्तियां करते हैं ना, सिद्ध भक्ति करते, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रमाद नहीं होना चाहिए उसमें। कुछ लोगों को आप देखते हैं भक्ति कर रहे हैं, कैसे कि बैठने का तरीका भी नहीं है, बोलने का तरीका नहीं, हाथ जोड़ने का तरीका नहीं, पीछे को आपने ऐसे लिए बैठे रहते। अरे कौन सी मुद्रा है ये? कौन सी मुद्रा है? कोई ऐसी एक पीछे एक हाथ से, ये तो वंदना की मुद्रा नहीं है। कुछ लोग ऐसे पीछे लिए हैं, कोई ऐसी पीछे लिए रहते, कोई ऐसी पीछे। अरे वंदना मुद्रा है, विनय है, इसके अंदर विनय झलकना चाहिए। दोनों हाथ जुड़े हुए हो, सिर झुका हुआ, ये भक्ति का तरीका है। बंद हाथ से भक्ति नहीं की जाती। मुक्ता शुक्ति तो है, मुक्ता शुक्ति में ये होता है, वंदना मुद्रा में ये होता है, लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं है। तो जो तरह तरह के व्यक्ति के अंदर में प्रमाद आ रहे हैं, भक्ति के अंदर में दोष लग रहे हैं, अतिचार लग रहे हैं, अस्त व्यस्त मुद्रा से व्यक्ति बैठ जाता है, ये भक्ति तो नहीं है। अपने से पूज्यों के सन्मुख जब भी बैठो या अपने से पूज्यों के प्रति जब भी विनय करें, भक्ति कर रहे हो ना, विनय सबसे पहले, भक्ति बाद में उत्पन्न होती है। विनय अपने से वरिष्ठ लोगों, मान लीजिए देव शास्त्र गुरु के सन्मुख कभी भी टिक करके नहीं बैठना चाहिए। ये बात अलग है कि किसी के लिए कोई रोग बीमारी तकलीफ, आमतौर पर टिक करके नहीं बैठना चाहिए, पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए, उच्च आसन लगा करके नहीं बैठना चाहिए। एक उच्च आसन है, ये क्या है? उच्च आसन, गुरु आसन कहा जाता है। गुरु आसन, गुरुओं के सन्मुख गुरु आसन नहीं, गुरु के सन्मुख लघु आसन होना चाहिए, पालथी लगा करके बैठना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? पालथी लगा करके बैठना विनयाचार का प्रतीक है। और जो गुरु के सन्मुख उच्चासन लगा करके बैठ रहा है, अभिमान का प्रतीक है, अभिमानी है। और जो अभिमान जिसके अंदर में, वो भक्ति क्या करेगा?
भक्ति तो यह विनय से उत्पन्न होती है, श्रद्धा से विनय, विनय से भक्ति, ऐसा उसका क्रम है। तो जितना व्यक्ति श्रद्धालु होगा उसके अंदर में विनय भाव होगा, विनय भाव होगा तो नम्रता मन से, वचन से, काय से, तीनों में योगों में नम्रता। अपन छठालाकार ने मंगलाचरण लिखा तो तीन भुवन में सार ज्ञानता सिर स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के, ये बात महत्वपूर्ण है। त्रियोग संहारी के, तीनों योगों को संभाल करके हम उस समय वचनों को भी संभालते हैं, वचन को संभालते हैं, काय को संभालते हैं, सावधान रखते हैं कि अपने से पूज्य हैं, अब उनके सामने उनको क्या बात बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे नहीं बैठना चाहिए, क्या कैसा चिंतन करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। यह योग का संभालना, यानी अनुचित मन वचन का प्रयोग ना होते हुए विनय पूर्वक जो सम्यक प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उन नमः त्रियोग संभालना है। तो आचार्य महाराज भक्ति के सब दोष हैं। अब लोग तो भगवान तो हम तो परम भक्त हैं, हम तो परम देव सास गुरु की बड़ी भक्ति है, हमारे भगवान के प्रति तो हमें ऐसी भक्ति है, कितनी भी भक्ति, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा वचन, तुम्हारा शारीरिक चेष्टा बतला रहा है कि आपकी कितनी भक्ति हो, कैसी भक्ति है। भक्ति में विवेक होता है, विनय होती है, सम्मान होता है। कितनी स्थितियां दूसरे लोगों को हम देखते हैं भगवान के दर्शन भी शांति से नहीं कर पाते, व्यवस्थित एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं। बड़ा भक्ति करते करते, दर्शन करते करते भी बातें नहीं रुक पाती हैं। गृहस्थों की तो बात है ही, साधुओं की भी बात बतला रहे हैं। क्या आप दर्शन कर रहे हो तो एक इतना विनय, उस समय तो कम से कम उतनी क्षण, कितना समय दर्शन कर रहे हैं, मुश्किल से आपका 5 मिनट 7 मिनट 10 लगभग लग रहा दर्शन करने में, और उतने से भी व्यवस्थित नहीं रह पा रहे। शुद्धि करके अपन लोग गए, और शुद्धि करके गए तो कम से कम एक स्तुति तो मन लगा करके बोल दो, एक स्तुति तो बोल। चरण छूना कोई आवश्यक नहीं है कि हम भगवान के हर प्रतिमा के चरण छूएं तो ज्यादा पुण्य मिल जाएगा, इससे कुछ नहीं अंतर आता है। एक प्रतिमा के छू लीजिए, विनय के साथ छू लीजिए, बाकी शांति से मन लगा कर एक स्तुति बोल लीजिए, एक वंदना कर लीजिए। तो ये जो स्तुति है, ये जो वंदना है, ये आपके लिए लाभदायक होगी। और जो पूरी आप खाली समय पर अपना कार्योत्सर्ग में भी, व्यक्ति कार्योत्सर्ग में भी मन नहीं कर पाता, आंखें बंद नहीं कर पाता है। सोचो से कि इतना भी स्थिर नहीं रह पा रहे। गृहस्थ आधा घंटा, 1 घंटे की पूजा करता है, अपन तो 10 मिनट के लिए गए हैं। तरीका तो ये होना चाहिए कि आपकी 1 घंटे भी आपकी स्थिरता से देव वंदना होना चाहिए। सामयिक का भी नाम अपने यहाँ देव वंदना कही जाती है। देव वंदना व्यवस्थित तरीके से बैठ कर स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। तो भक्ति के जो दोष हैं उनको दूर करना, एक दंसन सावय गुणा भणिता। दंसन सावय दार्शनिक श्रावक पहली प्रतिमाधारी के गुण कहे गए हैं। रत्नत्रय वर्धनी टीका प्रारंभ होती है। इस गाथा कति सूचित ग्रंथेषु न प्रारंभिते। यह गाथा कुछ ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती है।
किसी ग्रंथों में प्राप्त है, किसी ग्रंथों में प्राप्त नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रति जो है, तो प्रतियां हैं, तो किसी प्रति में कोई गाथा है, किसी प्रति में कोई गाथा नहीं है, तो किसी प्रति में गाथा नहीं है। लेकिन हमको तो प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसकी टीका जरूर लिखेंगे। दर्शन सामय गुणाः दार्शनिक श्रावका प्रथम प्रतिमाधारी भवति। दार्शनिक श्रावक पहली प्रतिमाधारी होता है। तस्य गुणाः उसके गुण रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथे श्रावकाणाम 11 प्रतिमाः प्रोक्ताः। रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ के श्लोक नंबर 136 में श्रावकों की 11 प्रतिमाओं में का वर्णन किया गया है। भाव विशुद्धि क्रमिक प्रकाशता स्थान भूता, जो कि भावों की विशुद्धि की क्रमिक प्रकाशता के स्थानभूत है। पहली प्रतिमाधारी की जो भाव विशुद्धि है, दूसरी प्रतिमाधारी की उससे भी अधिक है, तीसरी प्रतिमाधारी की उससे अधिक है, चौथी प्रतिमाधारी की उससे अधिक है, पांचवी प्रतिमाधारी की उससे अधिक है, और ऐसा ऐसा करते करते चले जाना चाहिए। कहां तक? 11 प्रतिमा तक। कितनी प्रतिमा तक? 11 प्रतिमा तक। क्षुल्लकों की कितनी प्रतिमा होती है? विश्व बंधु सगे कितनी है आपकी प्रतिमा? 11 प्रतिमा है, यानी 11 क्लास पास होना चाहिए। एक प्रकार से 11 क्लास हैं। एक क्लास पास हुए तो दूसरे में भी पास होना चाहिए, तीसरे में भी पास होना, चौथे में भी, तब कहीं वो 11वीं प्रतिमा पर पहुंचेगा तो 11 गुणी विशुद्धि जड़ जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। कितनी गुणी विशुद्धि बढ़ जाएगी? 11 गुणी। सोच लीजिए, प्रतिमा का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि हमने नियम ले लिए, हमने पीछे का मुंडन ले लिया और अपना नियम व्रत ले लिया, हो गया। नहीं, ये तो बाह्य अवस्था है। अंतरंग में भाव विशुद्धि भी वैसी की वैसी बढ़नी चाहिए। तो पूज्य आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, भाव विशुद्धि क्रमिक प्रकाशता स्थान भूता। क्रमिक प्रकाश यानी उसके विकास का स्थानभूत है। तत्र प्रथमो दार्शनिक श्रावको भवति। उन 11 प्रतिमाओं में पहला दार्शनिक श्रावक नाम का पहली प्रतिमाधारी होता है। तत्स्वरूपम से तत्र वर्णितम। दर्शन प्रतिमा के स्वरूप को रत्नकंड श्रावकाचार के श्लोक नंबर 127 में कहा है, और कहा है सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णा पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्व पथ गृह्यः। सम्यक दर्शन शुद्धा, पहला लक्षण है कि दर्शन प्रतिमाधारी व्यक्ति सम्यक दर्शन से शुद्ध हो। उसका सम्यक दर्शन शुद्ध हो, यानी 25 प्रकार के जो मल दोष आदि हैं उन दोषों से उसका रहित हो, और संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार शरीर और भोगों से निर्विण्ण यानी मुक्त हो। ये दूसरा गुण है। तीसरा है पंच गुरु चरण शरण। पंच गुरु यानी पंच परमेष्ठियों की चरण शरण लेने वाला हो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो अपने इस लक्ष्य से भटकने वाला ना हो। नहीं तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए सो। बहुत सारे लोग हैं कि आपत्ति के मारे विपत्ति के मारे जगह जगह दौड़ लगाते हैं, लेकिन मिलता क्या है?
क्या तुम्हारे भाग्य से अधिक मिल सकता है क्या? कहीं भी दौड़ लगा लीजिए, भाग्य में यदि कुछ नहीं है तो तुम कितनी भी दौड़ लगाते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। केवल भ्रांति व्यक्ति के अंदर में रहती है, अरे हमारा अमुक जगह जाने से काम बन गया, ये भ्रांति है। जो वहां बना वो यहाँ भी बन सकता था। यदि तुम्हारी पुण्य सत्ता में पुण्य है, यहाँ पर भी बन सकता था। और पुण्य नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि सत्ता में तो बैंक में तो एक भी पैसे बैलेंस नहीं है, और आप चेक में कितने भी रुपए के हस्ताक्षर लेकर के पहुंचा, मिलेगा क्या? चेक में आप उसमें बैलेंस कुछ नहीं है आपके खाते में, और चेक में तुम 10,000 लेकर के और 10 लाख लेकर के लिख लो, आप कितने भी लिख लो, तो वहां से कुछ मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं। मिलेगा कहाँ? जबकि उसके अंदर में बैलेंस हो तो मिलेगा। पुण्य सत्ता में है तो कुछ मिलेगा, पुण्य सत्ता में नहीं है, कितनी भी कल्पना कर ले। भिखारी व्यक्ति भी चक्रवर्ती के स्वप्न देखते हैं। कौन? भिखारी चक्रवर्ती के स्वप्न देख रहे हैं, चक्रवर्ती का बेफा मिल जाए, अब मिले कैसे? खाने के लिए तो तुमको 2 रोटी नहीं है, चक्रवर्ती की कल्पना में डूबे हो। तो भैया ऐसा बैलेंस भी तो बनाओ, ऐसा बैलेंस होना चाहिए। पूज्य आचार्य महाराज यहाँ कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का पुण्य सत्ता में होना चाहिए तो सब कुछ है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि जीव इतना आत्मविश्वास उसका होता है कि 5 परमेष्ठी की शरण ही हमारे लिए, उनके ही चरण ही शरण है, और अब हम कहीं भटकेंगे नहीं। ऐसा दार्शनिक तत्व पथ ग्रह्य, तत्व पथ को ग्रहण करने वाला दार्शनिक श्रावक है। एतादृशस्य श्रावकस्य गुणा भवन्ति, इस प्रकार के श्रावक के एक गुण हुआ करते हैं। कतिचिते, कौन से हैं भी? उच्चते कहते हैं। सततरिया एरे भृता, 77 ऐसा कहा है। सप्तति एते वर्णिता, सप्तति यानी 77 कहे हैं। तेषां गुणानां संख्या 77 ही, उन गुणों की संख्या 77 है। कीचते, वे 77 कौन कौन से हैं? इति जिज्ञासूनां कृते तत्परिगणना प्रकारो निर्दिश्यते, ऐसी जिज्ञासु के द्वारा जिज्ञासा करने पर उसके परिगणन प्रकारों यानी उसके गिनने के प्रकार को निर्दिश्यते कहते हैं कि सबसे पहले उभय गुण इत्यादि। उभय गुण, उभव मूलोत्तर गुण, उभय गुण यानी मूल गुण और उत्तर। उभय, उभय का सामान्य अर्थ क्या होता है? दो। उभय का सामान्य अर्थ क्या है? दो। धनंजय नाम महाराज जिन्होंने पढ़ी है, तो द्वयम द्वयम द्वितय द्वयम युगलम, है ना? उभयम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। दो कहो, द्वितय कहो, है ना, युगम कहो, उभय कहो, एक अर्थवाची है। तो उभय यानी दो, दो प्रकार के मूल गुण, दो प्रकार के मूल गुण होते हैं। और दो प्रकार के मूल गुण कौन कौन से हैं विमला जी? क्या सुन नहीं रहे थे? सुन रहे हैं ना? वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या सुन रहे थे? दो प्रकार के मूल गुण श्रावकों के होते हैं। कौन कौन से हैं? चुल्लिका माता जी, विश्व दृढ़,
दो प्रकार के श्रावकों के मूल गुण। दो प्रकार के श्रावकों के मूल गुण कौन कौन से हैं? मूल गुण और एक दो मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुणोत्तर गुण तयो मूल गुण अष्टो भवन्ति। और मूल गुण कितने प्रकार के होते हैं? 8 होते हैं। उत्तर गुणस्य द्वादश भवन्ति और उत्तर गुण 12 होते हैं। शास्त्रेषु श्रावक मूल गुण विविध रूपेण प्रोक्ताः। शास्त्रों में श्रावकों के मूल गुण अष्ट मूल गुण अनेक प्रकार से हैं। एक प्रकार से है संभवतः तत्र कालोचित दृष्टिरस्ति। संभवतः उसमें आचार्यों की कालोचित दृष्टि रही है। कालोचित दृष्टि यानी समय को आधार लेकर के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने यथा समय अलग अलग प्रकार का विधान किया है। रत्नकंडक श्रावकाचार्य इति गुणाः सन्ति। रत्नकंडक श्रावकाचार्य के श्लोक नंबर 66 में अष्टमूल गुण इस प्रकार से कहे हैं। मध्यमास मधुत्यागी सहाणो व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहो गृहीणां श्रवणोत्तमा। मध्य मध्य किसे बोलते हैं? मध्य यानी शराब। मांस सभी जानते हैं। 2 इंद्री के से लेकर के 5 इंद्री तक के जो जीव हैं उनके शरीर के अंश को मांस कहते हैं। ग्लीवर उसको क्या बोलते हैं? मांस। मधु और मधु किसे कहते हैं? शहद। इति सहाणो व्रत पंचकम और 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत होते हैं। 5 अणुव्रत इलक जी 5 अणुव्रत होते हैं। कौन कौन से? हाँ, सत्यानुव्रत, हाँ, अचौर्यानुव्रत, हाँ, ब्रह्मचार्यानुव्रत, हाँ, परिग्रह परमाणु। बहुत सही। आपने तो कमाल कर दिया। देख लो इतना याद करके आपने रखा है। ये 5 अणुव्रत हैं। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत। अब इन सबको मिला देंगे अष्टो मूल गुणानां हो तो वह श्रावक गृहीणां श्रवणोत्तमः। गृहीणां गृहस्थों के अष्टमूल गुण हो जाते हैं। ऐसा श्रवणोत्तमः आहु। उत्तम श्रवण यानी आचार्य गण ऐसा कहते हैं। ये श्रावकों के अष्टमूल गुण हैं। इस अनंतभद्र महाराज के समय के व्याख्यान है कि इस प्रकार के अष्टमूल गुण मतलब क्या कहा अनंतभद्र स्वामी? हाँ, मध्यमास मधु का त्याग, अनुव्रत का पालन। हाँ, नहीं ये कहाँ बोला? सबके सामने आप गलत बोलते चल रहे। आपने कहा मध्यमास मधु और 5 अनुव्रत का पालन करना। हाँ, अब ये अष्टमूल गुण। पुरुषार्थ शुद्धि उपाय में अमृतचंद्र महाराज उनके समय में थोड़ा सा परिवर्तन आया तो वो क्या था तो बताते हैं। पुरुषार्थ शुद्धि उपाय ग्रंथे चतु प्रोक्तम। पुरुषार्थ शुद्धि उपाय ग्रंथ के श्लोक नंबर 61 में कहा है मध्यम मांसम शूद्रम
पंचोदंबर फलानि यज्ञेन हिंसा विपरति कामैः मोक्तव्यानि प्रथममेव मद्य मांस अक्षोद्रम मधु क्षुद्र जीव जिसमें हो जाते हैं, तो ऐसे मद्य मांस मधु पंचोदंबर फलानि 5 उदंबर फल। कौन कौन से हैं 5 उदंबर फल? बाड़ा, पीपर, कुमार, कठुमर, अंजीर। हो गए ना? बाड़ा, पीपर, कुमार, कठुमर, अंजीर। इसी में किन्हीं आचार्य ने पाकर शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के उदंबर फल होते हैं, ये हिंसा के कारण होते हैं। इसलिए हिंसा विपरति कामैहि, जो हिंसा के त्याग करने की इच्छा रखने वाले हैं उनके लिए इस प्रकार से इनसे विरक्त हो जाने को आचार्यों ने अष्टमूल गुण कहा है। उक्तव्यानि प्रथममेव, सबसे पहले इन 8 प्रकार की सामग्री का त्याग करना चाहिए, ऐसा कहा है। चारित्र सार ग्रंथे उद्धते श्लोके तु ते भिन्न रूपेण गुणा प्रोक्ता। चारित्र सार नाम का ग्रंथ है जिसमें आचार्य महाराज ने 30वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, उद्धते श्लोके तु ते भिन्न रूपेण गुणा प्रोक्ता, भिन्न रूप से गुण कहे। वे कहते हैं हिंसा सत्यस्तेया ब्रह्म परिग्रहाच्च पाद भेदा द्यूतान् मांसन् मद्या विरति गृहीणोष्ट सत्यमी मूल गुणा। हिंसा, हिंसा यानी दूसरे जीवों को मारना, ये हिंसा है। असत्य, असत्य का अर्थ होता है झूठ बोलना। स्त्रीय, स्त्री का अर्थ होता है चोरी करना। अब्रह्म, अब्रह्म कहो कुशील कहो, दोनों का अर्थ एक है। तो अब्रह्म का सेवन यही। परिग्रहाच, अपरिग्रह, परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं। चूंकि गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन में पूर्ण रूपी ने तो त्याग नहीं हो सकता हर प्रकार के परिग्रह का, तो परिग्रह की कोई ना कोई सीमा रखता है, अपनी मर्यादा रख करके चलता है, यानी अपनी आवश्यक सामग्री के अलावा संग्रह नहीं करना। क्योंकि तृष्णा है, इच्छा है, इच्छा तो व्यक्ति की पता नहीं कहां से कहां चलती रहती है, वो कभी पूरी हो सकती नहीं है। इसलिए उस परिग्रह की जो सीमा रख लेना है, आचार्य महाराज ने कहा पाद और भेदा, ये 5 पाद, यानी हिंसा, स्थूल हिंसा का त्याग ग्रस्त कर सकता है, स्थूल झूठ का त्याग कर सकता है, स्थूल रूपेण चोरी का त्याग कर सकता है, स्थूल रूपेण कुशील का त्याग कर सकता है, स्थूल रूपेण परिग्रह का त्याग कर सकता है। तो इस प्रकार के भेद से द्यूतान मांसान, द्यूत, द्यूत का अर्थ होता है जुआ,
जुआ खेलना द्यूत कहलाता है। मांस सभी जानते हैं। द्यूतान मांसान मद्यादि, मद्य यानी शराब इत्यादि से व्रत होना ग्रहणोष्ट संत्यमी मूलुना ग्रस्त के 8 मूल होते हैं। वे ही श्रावक संज्ञा को प्राप्त होते हैं। जो इन नियम को धारण करते हैं वे श्रावक कहलाने लायक हैं। जो ऐसे मूल गुणों को धारण नहीं करते वो श्रावक संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। सागार धर्मामृते च किंचित अंतरेण निरूपिताः। सागार धर्मामृत में किंचित ग्रंथि च, इसमें दूसरी अध्याय के 18वें श्लोक में किंचित अंतरेण निरूपिता, किसी थोड़ा अंतर लेकर के। और देखो समय में परिवर्तन है ना। पहले एक समंत्रभद्र स्वामी का समय रहा, फिर आचार्य अमरचंद्र स्वामी का समय आया, फिर चारित्र सार के लेखक आचार्य उनका समय आया। अब सागार धर्मामृत का वर्णन है और नीचे की भूमिका में आ गए। तो वे क्या वर्णन करते हैं? मध्य फल मधु निशान पंच फली विरति पंचकाप्तनुति जीव दया जल गालनमिति च क्वचित् दष्ट मूलगुणा कह रहे हैं कि मद्य शराब का त्याग, पल से मांस लिया, पल यानी मांस का त्याग, और मधु यानी शहद उसका त्याग, निशासन दुशासन नहीं लेना, निशा रात्रि के लिए बोलते हैं, असन यानी रात्रि का भोजन, निशासन का त्याग, पंचफली 5 प्रकार के फल, वही बड़ा अंजीर, इनसे व्रति जो व्रत होना, पंचकाप्तनुति, पंचक आप्तनुति, 5 आप्त हुए, 5 परमेश्वर हैं। पंच परमेश्वर कौन है? अरहंत, आचार्य, ये पंच परमेश्वर कहे जाते हैं, पंच गुरु कहे जाते हैं, वो पंच गुरु भी कहते हैं, पंच परमेष्ठी भी कहते हैं। तो इनकी नुति यानी इनकी स्तुति करना, वंदना करना, दर्शन करना, ऐसा जीव दया और जीवों के प्रति दया भाव रखना, जीव दया। जल गालन पानी छान करके पीना, छान करके पीने का अर्थ एक और ध्यान रखना। बहुत सारे लोग पानी छान करके तो पीते हैं, लेकिन विवेक भी तो होना चाहिए। छानते क्यों हो? जीवों की रक्षा के लिए, क्योंकि एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? अरे गलत बोल रहे। पहला सिद्धांत है, पहला सूत्र है, एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव, कितने जीव होते हैं? ये सिद्धांत आगम का सिद्धांत है, नहीं शास्त्र का सिद्धांत है। ये बात अलग है कि वैज्ञानिक लोगों ने इसके विषय में शोध खोज की और उन्होंने शोध खोज करके बतलाया कि एक बूंद अनछने पानी में 36,400। कौन से वैज्ञानिक ने कहा? सही है। तो उन्होंने क्या बतलाया? उन्होंने शोध खोज करके बतलाया कि वे एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव
उन्होंने गिने और अंत में जाकर के इसको स्वीकार कर लिया कि 36,450 भी बहुत होते हैं, इसलिए आप असंख्यात भी कह दे तो भी हमको स्वीकार है, मान्य हो। क्योंकि दूसरे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जब खोज की तो उन्होंने खोज करने के उपरांत 39,000 लगभग जीवों की संख्या बताई, 39,000 जीव। और भी उन्होंने अंत में जाकर के कहा 39,000 तक तो हम गिन सके हैं, और इससे भी सूक्ष्म जीव और भी हो सकते हैं, और वो असंख्यात को हम स्वीकार कर सकते हैं। तो एक बूंद अनछने पानी में इतने कौन से जीव हैं? त्रस जीव हैं कि स्थावर जीव हैं? कौन से जीव हैं? त्रस जीव। और त्रस किसे कहते हैं? दो इंद्रिया दयस, दो इंद्रिय से अधिक जो जीव हो, दो इंद्रिय से अधिक इंद्रिय वाले जीव हो, त्रस। अब उन त्रस जीव की रक्षा करने का भाव होना चाहिए। आप पानी के नल में थैली बांध लेते हो, क्या रक्षा होगी? क्या आप सोचिए, थैली बांधती है, रक्षा तो नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि आपके पीने में जो पानी यूज आया उसमें वो जीव नहीं गए, लेकिन छन्ने में तो वो सारे जीव रुक गए, और संभवतः वो पानी छन्ना सूख जाएगा और वो जीव खत्म हो जाएगा। तो आपने पानी छाना, तो छानने के साथ साथ सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा। जैन दर्शन दो सिद्धांतों को लेकर के चलता है, एक तो जीव रक्षा और दूसरा स्वास्थ्य रक्षा। क्या क्या? जीव रक्षा और स्वास्थ्य रक्षा। विज्ञान ने भी इस विषय में आविष्कार किया है। विज्ञान इस बात के लिए स्वीकार करता है कि अनछना पानी में बहुत सारे ऐसे जीवाणु हुआ करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हुआ करते हैं, और यदि वो पानी पीने में आ जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करता है। और जैन दर्शन के अपेक्षा अपने जैन समाज से भी अधिक आविष्कार किए वैज्ञानिकों ने। आपके कितने छन्ने चल रहे हैं, लेकिन विज्ञान ने उससे भी अधिक आविष्कार किए। उन्होंने पानी के तरीके निकाले, पानी की छानने की छन्नियां, पानी को छानने के एक ऐसे बारीक कण वाले छेद वाले पत्थर, उनके द्वारा पानी छाना जाता। हाँ, पत्थरों से भी अभी वैज्ञानिक शोध में उन्होंने दूसरा निकाला, जो थर्मस वगैरह रहते हैं ना, थर्मस में से पत्थर शेक रहते हैं, वो पानी उससे छन करके आएगा। बालू से पानी छानने के तरीके, और इससे जो छानने के जो तरीके हैं, तरह तरह की छन्नियां, प्लास्टिक की छन्नियां, कपड़े की छन्नियां, लोहे की छन्नियां, इन प्रकार के छन्नियों का भी प्रयोग किए, निकाले, आविष्कृत हुए हैं। अभी बात अलग है कि जैन आगम तो कपड़े से छना हुआ पानी जो है, वो कपड़ा सा भी कैसा होना चाहिए जो इतना मोटा हो कि जिसमें सूर्य की किरणें आराम से उसमें प्रवेश ना कर सकें, और ऐसे छन्ने को दोहरा करना चाहिए, और उस छन्ने को बर्तन के मुख पर रख करके छानना चाहिए, ना कि नल पर बांध करके छानना चाहिए। सभी लोग महिला सब ध्यान रखना है। अपन जैन हो ना, तो अपना जैन सिद्धांत को भी तो ध्यान रखो कि आपके सिद्धांत को विज्ञान कितना स्वीकार कर रहा है, और आप लोग पालन नहीं कर रहे। वाटर, मिनरल वाटर और कौन कौन से वाटर होते हैं ये जो वर्तमान में, ये जितने डिजिटल वाटर, मिनरल वाटर, हम लोगों का, रजनीश भैया जी, हम लोगों का एक फैक्ट्री में ऐसा विश्राम हुआ, और जो मिनरल वाटर है, जो पॉलीथीन वगैरह में पानी पहुंच के आते हैं, पैकेट वगैरह या वो बॉटल वगैरह में पानी भर करके, तो जब उसमें विश्राम हुआ तो फिर हम लोगों का तो काम ही रहता है कि भाई अब बतलाओ क्या है, कैसे समझाओ। तो हम सोचते हैं कि हमारा शास्त्र एक ये तरीका हम इस तरह से पढ़ते हैं और एक वहाँ प्रैक्टिकल में दिखते हैं। तो जब हमारा बम्बई से बिहार हुआ तो अरविंद गांधी करके थे, और उनके लड़के के
फैक्ट्री थी और उसी में हमारा रुकना था, आहार भी वहीं पर था। तो उस फैक्ट्री को भी हमने देखा। बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा महाराज श्री, हम इस पानी के लिए जो शोध करते हैं, मान लीजिए उसकी जो पानी की जो उसकी प्रोग्रेस है ना, तो बोलते हैं कि सबसे पहले पानी के लिए क्या करते हैं, एक छानने का क्रम तो वही रहता है उनका, और इनके उपरांत छानने के उपरांत फिर उसमें केमिकल्स डालते हैं, केमिकल्स डालने के उपरांत फिर उसके लिए उबालते हैं, गर्म करते हैं, और इस तरह से अलग अलग प्रोग्रेस कितनी किस्म की होती है, और अंत में जाकर के उसको चेक किया जाता है। उस पानी की चेक होती मशीन के द्वारा कि यार इसमें कोई ऐसे विटामिन तो नहीं, मान लीजिए जीवाणु या कोई रोगाणु बीमाणु ऐसे तो कोई सामग्री नहीं रह गई है। वो चेक होने के उपरांत फिर उसके अंदर में बोतल के अंदर में या उसमें भरा जाता है, और वो भी ऐसे नहीं भरे जाते, वो पूरा के पूरे हाँ वो पहन करके, और वो पूरे डॉक्टर जैसे ऑपरेशन थिएटर में मतलब ऐसे कंप्लीट होकर के वो व्यक्ति फिर वो शुरू करता है, पैक करता है, फिर शुरू करता है, पैक करता है, फिर उसके आम व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यदि हमारा एक पानी में अगर किसी ने हाथ डुबो दिया, उंगली डुबो दी, वो हमको मान लीजिए वो अशुद्ध मान लीजिए वो प्रकार से रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यदि उसमें एक अंशना पानी का बूंद चला गया तो बोले गुणित क्रम से इतनी संख्या, इतनी प्रतिशत बढ़ती है कि जैसे कि मान लीजिए एक अंशने पानी बूंद में कल्पना कर लीजिए 36,450 जीव एक साथ आ गए। अब उसी समय वो 2 गुने हो जाएंगे, फिर 4 गुने हो जाएंगे, 6 गुने हो जाएंगे, और एक ही सेकंड में बोले तो मिनट तो बहुत हो जाता है, पूरे पानी में व्याप्त हो जाएगा। आप सोच लीजिए आपका छना हुआ पानी है, हाथ भी लगते जाते, छींटे भी पहुंचते चढ़ते जाते, और फिर भी कहते हैं हमारा छना हुआ पानी। अब कहो कि विज्ञान आपसे आगे हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि विज्ञान आगे नहीं हुआ, आपका प्रमाण आपको पीछे ले गया। भगवान महावीर स्वामी ने तो यही कहा था कि वही पद्धति अनछना पानी पे एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए, तो स्वास्थ्य लाभदायक है, और जो जीवों को पानी छाना है उसकी जीवानी पहुंचना चाहिए कहाँ, जहां से पानी लाए हो, कुएं से लाए हो तो कुएं में, नदी से लाए हो नदी में, तालाब से लाए हो तालाब में, जहां से लाए हो उस स्थान में वो जीवानी बराबर पहुंचना चाहिए। ये है आपका अहिंसक जीव पानी छानने की पद्धति, स्वास्थ्य रक्षा और जीव रक्षा। क्योंकि विज्ञान जो है स्वास्थ्य की ही प्रधानता से बात करता है, वो जीव रक्षा की उतनी बात नहीं कर पाता है, तो इसलिए उनके यहाँ वो पॉइंट तो बिल्कुल रुका हुआ है। स्वास्थ्य रक्षा तक उनकी बात चल रही है कि प्रधानता से अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, तो उन्होंने उतनी बात वहां पर कही है। तो इस बात के ध्यान रखें कि कभी कई बार नल पर जो छन्नी बांध देते हैं या थैली बांध देते हैं, उससे वो पानी छना हुआ सही मात्रा में पानी छानने की विधि नहीं कही जा सकती, या नल में कपड़ा छन्ना बांध करके पानी छानते हैं। त्यागी वृत्ति लोगों को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा पानी छना हुआ नहीं माना जा सकता है। अभी तो छन्ना ही होना चाहिए, और छन्ना बर्तन के मुख पर ही लगा करके छानना चाहिए। अब उसकी सारी विधि है, उसको एक बार छानो, 2 बार छानो, 3 बार छानो, बर्तन को छाने पानी से धो, वो प्रक्रिया जैसी विधि है वो विधि के अनुसार चलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के मूल गुण हैं। ऐसा एते मूल गुणाः किंचित् अविरत सम्यक् दृष्टि श्रावक योग्याः, किंचित् विरत सम्यक् दृष्टि योग्याः, किंचित् उभय योग्या भवन्तीति पंचाध्यायी ग्रंथे निर्दिष्टम्। ये मूल गुण कुछ ऐसे हैं जो अविरत सम्यक् दृष्टि के योग्य हैं, कुछ ऐसे हैं जो विरत सम्यक् दृष्टि यानी व्रती लोगों के योग्य हैं, किंचित् उभय योग्या व्रताव्रत के योग्य हैं,
ऐसा पंचाध्यायी ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 723वें गाथा में श्लोक में निर्देश किया गया है। तो इसको देखना चाहिए। एक गाथा लेकर के पूरा करते हैं। इतिशाम मूल गुणानाम एकस्य अपि अभावे श्रावकत्व हानि प्रसक्ता भवति इति पंचाध्यायी ग्रंथे स्पष्टम उद्घोषितम। एतेषाम इनमें से ये 8 जो बातें 8 मूल गुण हैं, इन मूल गुणानाम एकस्यापि अभावे, यदि एक ही कम है, एक का भी अभाव है तो श्रावकत्व हानि प्रसक्ता, श्रावक पनी की हानि हो जाएगी, प्रसंग आ जाएगा। श्रावक संज्ञा नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति कहे हम 8 तो पालन नहीं कर सकते, 7 पालन कर सकते हैं। 7 का पालन करने वाला समय श्रावक नहीं हो सकता। 8 का ही पूरा करने वाला, 8 बातों का पालन करने वाला ही श्रावक होगा। ऐसा पंचाध्यायी ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 725वें श्लोक में स्पष्टम उद्घोषितम, वहां पर स्पष्ट कहा है कि एतावता विना भीषण श्रावको नास्ति नामतः किं पुनः पाक्षिको गूढ़ो नैष्टिका साधिकोऽथवा। एतावता विना भीषण श्रावको नास्ति नामतः किं पुनः पाक्षिको गूढ़ो नैष्टिका साधिकोऽथवा। एतावता बिना पीसे श्रावको नास्ति नाम। एतावता, ये 8 प्रकार के मूल गुण कहे गए हैं। इनके बिना श्रावक, नाम से भी श्रावक कहलाने का अधिकारी, नाम से भी नहीं कह सकते, यानी नाम मात्र का भी श्रावक नहीं है। किम पुनः पाक्षिको गूढ़ो नैष्टिको साधको वा। फिर पाक्षिक श्रावक और नैष्टिक श्रावक और साधक श्रावक, ये तो गूढ़ श्रावक, ये तो फिर कैसे संभव हो सकते? जब नाम से ही श्रावक नहीं है तो बाकी तो बातें सब आगे की हैं, ये संभव नहीं हो सकती हैं। इसलिए यहाँ कहने का तात्पर्य है कि श्रावकों को अपने हर मूल गुणों का, यानी 8 प्रकार के मूल गुणों का विधिवत पालन करते रहना चाहिए।